हज और उम्रा अदा करने वालों को मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा की तारीख़ी जगहें, मदीनातुल मुनव्वरा की तारीख़ी जगहें, तारीख़ी मकामात का जानना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर हज करने के दौरान और उम्रा करने के दौरान किसी तरह की कोई तकलीफ़ और परेशानी ना हो, ताकि आप वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब तारीख़ी जगहों को देखें, तारीख़ी मकामात को जब देखें और उनका मुशाहदा करें और आप उनका नज़ारा करें, तो वो पस मंज़र और वो तारीख़ आपके जहन में आ जाए। तो मस्जिद नमीरा, जिसको मस्जिद निमरा के नाम से भी जाना जाता है, उसके कई नाम है। मस्जिद इब्राहिम से भी वो मशहूर है, मस्जिद अराफा से भी मशहूर है और मस्जिद औरना से भी मशहूर है। उसका जो नाम है मस्जिद नमीरा है, जिसको मस्जिद निमरा भी कहते हैं लोग। तो उसकी तारीख़ क्या है? मस्जिद निमरा, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में क़ियाम किया। और ये जो जगह है मस्जिद नमीरा, जो मस्जिद है, ये मकाम में अराफात की जो मैदान है, उस मैदान में ये वाक़ है। इसका जो कुछ हिस्सा है मगरबी हिस्सा, वो उरना जो मैदान जो अराफात है मैदान का, उससे बाहर है मगरबी जानिब। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क़ियाम करने से, वक़ूफ़ करने से मना फरमाया है कि क्योंकि वो मैदान अराफात से बाहर का हिस्सा है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियाम किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पर मैंने वक़ूफ़ किया है, आप भी यहाँ पर वक़ूफ़ करें, और पूरा मैदान अराफात वक़ूफ़ करने की जगह है। तो मस्जिद नमीरा जो है, उस जगह पर तामीर की गई है, उस जगह पर बनाई गई है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर ऊँटनी पे बैठ करके खुतबा इरशाद फरमाया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर क़ियाम किया, वक़ूफ़ किया, और वक़ूफ़ करने के बाद वहाँ पर गए और खुतबा दिया। और ज़ोहर और असर की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ पढ़ाई। और आज भी हज के मौके पर 9 ज़िलहिज्जा को जब मैदान अराफात में हाजी क़ियाम करते हैं, तो वहाँ पर वक़ूफ़ करते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं, तो ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ इमाम वहाँ पर पढ़ाता है और कसर पढ़ाता है, और उसके बाद फिर खुतबा इरशाद फरमाता है मैदान अराफात में। तो ये जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद बनाई गई है आले सऊद के दौर में, इसकी बहुत बड़ी तोसी की गई है। मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के बाद ये सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें बढ़ोतरी की गई है। ये जो मक्का का रकबा है, उस रकबे में सबसे बड़ी मस्जिद शुमार की जाती है। इसके जो मीनार है वो 6 हैं, और इसमें जो गुंबद है वो 3 हैं, और एक मीनार की जो लंबाई है वो 60 मीटर की है। इतनी लंबाई इसकी बनाई गई है। और इसमें जो दरवाजे हैं, मेन गेट जो दाखिल होने के लिए, वो 10 के करीब हैं, और 64 से ज़्यादा इसमें दरवाजे हैं, और 64 से ज़्यादा इसमें लोगों के दाखिल होने के लिए दरवाजे और गेट बनाए गए हैं। और इसमें नमाजियों की जो गुंजाइश रखी गई है वो 3 लाख लोगों की रखी गई है, यानी 3 लाख लोग उसमें नमाज अदा कर सकते हैं। और उसका जो हिस्सा बनाया गया है, उसका जो नक्शा तामीर किया गया है, वो नक्शा इस हिसाब से बनाया गया है कि जिस वक्त वहाँ पर हाजी लोग नमाज अदा करते हैं, तो सैटेलाइट के ज़रिए से उसकी वीडियोस और फ़ोटोज़ लिए जा सकते हैं, उसके मंज़र को कैच किया जा सकता है, उसके मंज़र को नक्श किया जा सकता है। इस तरीके से उसका मंज़र रखा गया है, इस तरीके से उसको तामीर किया गया है। तो मस्जिद नमीरा, जिस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर ऊँटनी पर बैठकर जो खुतबा इरशाद फरमाया था, आज भी हज्जतुल 9 ज़िलहिज्जा को वहाँ का जो इमाम है वो ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ा करके कसर और फिर हज का खुतबा वहीं से इरशाद फरमाता है। हज का खुतबा वहीं से होता है। और एक सबसे बड़ी बात जो जानकारी की है वो ये है कि साल में एक मरतबा इस मस्जिद को खोला जाता है। 9 ज़िलहिज्जा को ये मस्जिद खुलती है और उसके बाद फिर बंद हो जाती है, पूरी साल फिर नहीं खुलती। ये मस्जिद, ये जो मस्जिद है मस्जिद नमीरा, ये साल में एक ही मरतबा खोली जाती है 9 ज़िलहिज्जा को, जिसमें मैदान अराफात में वाक़ है। और इसका जो कुछ हिस्सा है वो मस्जिद उरना के नाम से भी मशहूर है, इसी वजह से कि इसका कुछ हिस्सा उरना में शामिल है।
آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ حج اور عمرہ سے متعلق ایسی ہی اور ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔